जनजातीय मामलों के विभाग ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की बेहतरी के लिए प्रचलित योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डाइट कुलगाम में एक जागरूकता शिविर सह कार्यशाला का आयोजन किया। जागरूकता शिविर सह कार्यशाला में डीडीसी के अध्यक्ष मोहम्मद अफजल, डीडीसी सदस्यों, बीडीसी अध्यक्षों, जीडीसी के प्रधानाचार्यों, एचएसएस, आईटीआई, आईईओ, जेडईओ, विभिन्न संस्थाओं के संकाय सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए जावेद अहमद ने कहा कि इस जागरूकता शिविर के आयोजन का उद्देश्य शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को अनुसूचित जनजातियों के बेहतरी के लिए बनाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। उन्होंने अध्यक्ष को अवगत कराते हुए कहा कि वर्तमान में अनुसूचित जनजाति समुदाय के विकास के लिए 12 योजनाएं प्रचलन में हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग त्वरित विकास के लिए प्रत्येक जिले में अनुसूचित जनजाति की अच्छी आबादी वाले 2 क्लस्टर गांवों को गोद ले रहा है। बिजली और पानी की आपूर्ति, सड़क संपर्क, कौशल उन्नयन आदि सहित हर क्षेत्र में आदिवासी समुदायों को लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कई पीआरआई ने कार्यशाला में भाग लिया और वनवासियों की सभी जातियों को शामिल करने सहित मांगों को रखा। अतिरिक्त उपायुक्त कुलगाम ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं में एसटी छात्रों को जागरूक करना और उनका नामांकन करना संस्थानों के प्रमुखों का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए विभिन्न पहल की जा रही है। प्रवासी आबादी की जनगणना, चल शिक्षक प्रदान करना, परिवहन सुविधाएं, आदिवासी पुरस्कार, आदिवासी त्योहारों का आयोजन, कौशल विकास प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति योजनाएं, जागरूकता शिविर आयोजित करना आदि। उन्होंने कहा कि इस तरह के जागरूकता शिविरों के आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुसूचित जनजाति के प्रत्येक सदस्य समुदाय प्रचलित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध लाभों का उपयोग कर सकता है। वक्ताओं ने कहा कि उठाए गए मुद्दों को उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा और राजस्व अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को छात्रवृत्ति योजनाओं में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के नामांकन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। आशिक अली की रिपोर्ट। कि जितनी भी अवेयरनेस तक हम जितनी भी मतलब हमारी स्कीम है, कौन चाहे वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड हो या चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स हमारे हैं, उन स्कीमों की जानकारी हम अपने एसटी बरादरी के साथ शेयर करें ताकि वो वक्त पर इन स्कीमों का फ़ायदा उठाए। खासतौर पर आज हम यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम के लेकर आए हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि हमारे पास जो जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम है, इनका लास्ट डेट है 20 दिसंबर 2022। हम चाहते हैं कि 20 दिसंबर 2022 से पहले हमारे बच्चे इन स्कीमों से मुस्तफ़ादा हो जाए, इन स्कीमों या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। क्योंकि लास्ट टाइम अगर हमने 1,82,000 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के बच्चों में अगर ऐसी स्कॉलरशिप स्कीमें दी हैं, लेकिन आबादी का जो टोटल हिस्सा है उसमें से कोई 30-35% ही लोग या 40-45% ही लोग इन स्कीमों से मुस्तफ़ीद। हम चाहते हैं कि 100% कवरेज इसकी मिल जाए, 100% लोगों को अवेयरनेस मिले ताकि वो वक्त पर ही इन स्कीमों से फ़ायदा उठाए। लेकिन जहाँ पे अंदर भी कुछ बातें हुई है कि हमारे जो एसटी कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको एक कन्फ्यूजन है कि वो यही बोलते हैं कि सर हम अगर अब फर्स्ट से लेकर 8वीं तक फार्म भरते हैं स्कॉलरशिप में, हमें सिर्फ माइनॉरिटी में दिया जाता है। यहाँ मैं आपके जरिए एक बात क्लियर उनको करना चाहता हूँ, जितने भी फार्मर्स आप एसटीज हैं, चाहे वो गदी हो, चाहे वो सिपी हो, तरदशीना हो या फिर गुजर एंड बकरवाल फैमिलीज, क्योंकि ये हकीकत उनकी बात है कि पहले ये गुजर एंड बकरवाल फैमिलीज को मिलता था, लेकिन अब हमने इसमें सारे एसटीज को इंक्लूड किया है। जितने एसटीज हैं हमारे तो उनको हमने इंक्लूड किया है। फर्स्ट से लेकर 8वीं तक अब सबको ये स्कॉलरशिप स्कीम मिलेगी। इसका एनहांसमेंट प्रपोजल गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन है। जैसे हमने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में भी एनहांस किया है हमने, जिसमें 4 फॉर्मेट्स हमारे हैं। ग्रुप ए में हमने जहां बच्चे को अभी तक 30,000 मिलते थे, अब हमने ये 30,000 से बढ़ाकर उनको 72,000 रुपये कर दिया। ग्रुप बी में बच्चे को मिलते थे अभी तक 20,000, लेकिन अब ये बढ़ के 64,000 हो गया। इसी तरह से ग्रुप सी में जिस बच्चे को 18,000 रुपये मिलते हैं उसको 43,000 मिलते हैं। इसी तरह से ग्रुप डी में जिस बच्चे को मिलता था अभी तक 10,000 रुपये, उसको अब 29,000 रुपये मिलते हैं। और हमने इनको 9th और 10th को भी अब NSP पोर्टल पे रखा है। तो जो फर्स्ट से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं अभी उनका ऑफलाइन है, लेकिन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप किया है। इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू विल सी द सेम विल बी ऑन द NSP। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।